Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes, and this is a continuation of emerging trends, and we are discussing about artificial intelligence. This is for grade 11 from the book of computer science. Now, we just spoke about artificial intelligence and machine learning. Now let us understand another important subcategory जिसका title है Natural Language Processing, also known as NLP. Natural Language Processing, NLP. Now let's see what NLP is. The predictive typing feature of search engine that helps us by suggesting the next word in the sentence while typing keywords, and the spell checking features are examples of natural language processing, NLP. It deals with the interaction between human and computers using human spoken languages such as Hindi, English, etc. नाउ देखें, जब आप टाइपिंग करते हैं क्या होता है, अक्सर प्रिडिक्टिव फीचर होता है. प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर, आप जब टाइप करते हैं आपको टाइप करना है प्रिडिक्शन. आप PRED ही टाइप करेंगे जब ऊपर वाली बार में प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टेड इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे. आप कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हैं, वो इंग्लिश में हो या हिंदी हो, उसके आपको ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाते हैं. वो जो ऑप्शंस मिलते हैं कहाँ से आते हैं, वो उन्हें क्या पता कि आपको ऑप्शंस की ज़रूरत है. नाउ दीज आर ऑटोमेटेड फीचर्स. ठीक है, ये सर्च इंजन में ऑलरेडी ऑटोमेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल, आप गूगल खोलते हो, आपको गूगल पे सर्च करना है कंप्यूटर स्टडीज़ इमर्जिंग ट्रेंड्स. अब आप इतना कि आप इमर्जिंग लिखो, उसके जो नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आने शुरू हो जाते हैं. ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज, डेवलपमेंट, फैशन, स्कूल, शूज़, बैग्स, हर चीज़ जिसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स हो सकता है वो चीज़ आपको ऑप्शंस में दिखाई देनी शुरू हो जाती है. दैट इज़ NLP. ओके, दैट इज़ NLP. वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है सर्च इंजन्स में. ऑल्सो NLP का जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि एक इंटरेक्शन बनाना है बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स. हम क्या कहना चाहते हैं, कंप्यूटर सुनता है, हम जो बोलते हैं कंप्यूटर लिखना शुरू कर देता है. हमारे गैजेट्स, स्मार्टफोन्स, ठीक है, वो लिखना शुरू कर देते हैं जब हम बोलते हैं. ये फीचर आपने देख रखा है अपने व्हाट्सएप में भी. आप जब चैट कर रहे होते हैं आपको टाइप करने का मन नहीं करता, साइड में जो माइक्रोफोन का एक साइन होता है आप उस पर क्लिक करें एंड इट टेल्स यू टैप टू स्पीक. आप बोलेंगे एंड ऊपर राइटिंग आ रही है. दैट इज़ NLP, माई फ्रेंड्स. ओके. In fact, it is possible to search the web or operate or control our devices using our voice. All this has been possible by NLP. And an NLP system can perform text to speech and speech to text conversion as depicted in figure 3.1. अब NLP जो है वो दोनों साइड से चलता है. काफ़ी सारी आजकल आप देखें टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हम बोलते हैं एंड काम हो जाता है. गूगल असिस्टेंट है, हम कहेंगे आई वॉन्ट टू लिसन टू दिस, आई वॉन्ट टू हेयर दिस, आई वॉन्ट टू वॉच दिस, वो आपको खोल के ऑप्शंस डिस्प्ले कर देता है पेज पे. सो काफ़ी ऑपरेशंस हैं जो हमारी वॉइस से अब होने लगे हैं. एंड NLP सिस्टम में वॉइस टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वॉइस, जिसे हम स्पीच कहते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं. अब देखें इस फिगर 3.1 में ये एक इंजीनियर बैठे हैं एंड ये जो बोल रहे हैं सामने इनके सिस्टम में, ठीक है, इट इज़ अ कन्वर्शन स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच. ये NLP को अप्लाई कर रहे हैं. मशीन ट्रांसलेशन इज अ रैपिडली इमर्जिंग फील्ड वेयर मशीन्स आर ऑलरेडी एबल टू ट्रांसलेट टेक्स्ट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर with fair amount of correctness. Another emerging application area is automated customer service, where a computer software can interact with customers to serve their queries or complaints. अब मशीन ट्रांसलेशन जो होता है जिससे कि हम अपनी जो हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में चाहिए हैं, फॉर एग्जांपल आजकल हम गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हैं, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू अरबिक, अरबिक टू इंग्लिश, हम अलग अलग लैंग्वेजेस का कन्वर्शन कर लेते हैं ईजिली. दिस इज़ बिकॉज ऑफ NLP. अनदर एप्लीकेशन जो आजकल बहुत डेवलपमेंट में आ रहा है, काफ़ी ट्रेंड हो रहा है आजकल, इट इज़ द कस्टमर सर्विस, जिसमें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि एक मशीन हमसे इंटरैक्ट करती है, हमसे बात करती है.
उधर बैठा कोई आदमी या औरत नहीं बात कर रहा, कंप्यूटर ही हमसे बात कर रहा है, जो कि हमारी क्वेरीज लेते हैं, कंप्लेंट्स लेते हैं एंड हमें सॉल्यूशंस देने की पूरी कोशिश करते हैं. सो दैट इज अबाउट NLP, natural language processing. Okay, now the next one is immersive experience. Now let's see. With the three-dimensional, that is the 3D videography, the joy of watching movies in theaters has reached to a new level. Video games are also being developed to provide immersive experiences to the player. Immersive experiences allow us to visualize, feel, and react by stimulating our senses. It enhances our interaction and involvement, making them more realistic and engaging. Immersive experiences have been used in the field of training, such as driving simulators, that is in figure 3.2 देखें, flight simulator and so on. Immersive experience can be achieved using virtual reality and augmented reality. So, immersive experiences. अब आपके वीडियो गेम्स होते हैं, आप उसमें क्या देखेंगे, एक रोड है, फिर व्हीकल्स हैं, एयरक्राफ्ट है, सोल्जर्स हैं, सब कुछ एनिमेशन में होता है. इतनी अच्छी डेवलप्ड ट्रेंड है ये इमर्सिव एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं. आपको लगेगा कि आप खुद उस एक खेल का हिस्सा हैं लाइव, मतलब आप वहीं पर हैं, आप उसमें टोटली इमर्स हुए हुए हैं. आप जब खेलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ड्राइवर हैं, आपको अपनी कार की स्पीड बढ़ा के चलानी है, ठीक है, आपको रोड पे स्पीडिंग करनी है, रेसिंग करनी है. द वे यू रिएक्ट इन दैट गेम, आपको फील होगा कि आप असल में उस गाड़ी में हैं एंड आपने स्पीड बढ़ा रखी है एंड आपको ओवरटेक करके वो रेस जीतनी है. ये रियलिस्टिक होता है. आपको फील होगा कि उसमें जो फीचर्स हमने एम्बेड कर रखे हैं ना उस गेम में, वो इतने रियलिस्टिक होंगे, यू विल एक्चुअली फील कि आपको दिख भी रहा है. ठीक है, ये जो इमर्सिव एक्सपीरियंस हैं ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगी वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी में. हम इसे देखते हैं, यू विल एंजॉय इट मोर. देखें, वर्चुअल रियलिटी. एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन अवर रियलिटी इज परसीव्ड थ्रू अवर सेंसेस. हमारे सामने जो भी है हम उनसे सेंस, अपनी जो सेंसेस हैं हमारी, उसी से ही तो परसीव कर सकते हैं. सेंसेस जो हमारी साइट है, स्मेल, हेयर, टच, ठीक है, आँख, नाक, नोज, स्किन से जो हम फील करते हैं. From this came the idea that if we can present our senses with made up or non-real information, our perception of reality would also alter in response to that. So virtual reality, VR, जिसे हम कहते हैं, is a three-dimensional computer-generated situation that simulates the real world. आप देखें फिगर 3.3 में एक हेडसेट लगा रखा है इस शख्स ने अपने फेस पर. यह है VR हेडसेट. VR हेडसेट जब हम लगाते हैं और इसके थ्रू जब हम देखते हैं, ठीक है, एक एनवायरनमेंट में, जैसे कि हम गेम खेल रहे हैं, हम इसे लगाते हैं, हम टोटली उसमें इमर्स हुए हुए होते हैं. हमें वही वो रियलिटी हमें फील होती है. ठीक है, रियलिस्टिक लगता है वो. उसमें जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि साउंड है, मोशन है, टेम्परेचर, वो सब हमें फील होता है. ओके, ये यूज़ होता है मिलिट्री ट्रेनिंग्स में, मेडिकल प्रोसीडियर्स में, एंटरटेनमेंट में, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर सिमुलेशन की ज़रूरत होती है. सिमुलेशन इज़ लाइक पुटिंग इन द रियलिटी इनटू अ वर्चुअल रियलिटी. जो हमारी रियल सेंसेस हैं, हम उनको एक वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम में इमर्स करते हैं एंड हमें वो रियलिस्टिक लगनी शुरू हो जाती है. ठीक है, दिस वॉज वर्चुअल रियलिटी. ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है वो देखते हैं. द सुपरइम्पोजिशन of computer-generated perceptual information over the existing physical surroundings is called as augmented reality. देखिए, वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें कुछ नया मिलता है. लेकिन जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसमें कुछ नया नहीं किया जाता है. उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसे थोड़ा सा हम अल्टर करते हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाते हैं सिर्फ. ठीक है, जैसे कि जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड के कंपोनेंट्स हैं, हम उन्हें अपने फिजिकल वर्ल्ड में डालते हैं. लेट मी गिव यू अ लाइव इंफॉर्मेशन. जैसे कि एक लोकेशन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप है. ऑगमेंटेड रियलिटी को हम AR कहते हैं. सो AR ऐप. सो लोकेशन बेस्ड मतलब जब हम लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं. सो इसमें क्या होता है कि हम जब ये ऐप यूज़ करते हैं
हमें इसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हम जो हमारा कैमरा होता है, हमारे फ़ोन का जो कैमरा होता है व्यू फाइंडर का, हम उसको एक बिल्डिंग की तरफ पोजीशन करते हैं, ठीक है, हमने उसे एक बिल्डिंग की तरफ पोजीशन किया। सो जैसे ही उस व्यू फाइंडर में उस बिल्डिंग की इमेज आती है, उसके बाद वो हमें लिखा हुआ प्रेजेंट कर देते हैं सारी डिटेल उस बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। दिस इज AR ऐप। अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल अबाउट दिस इज हमारे जो QR स्कैनर कोड होते हैं। एक चोकोर, लेट मी शो यू, दिस इज इट। यहाँ चैप्टर के स्टार्टिंग में था, लुक एट दिस, ये जो दिख रहा है ना आपको ब्लैक कलर का, दिस QR कोड हेयर, दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी। जैसे हम अपना स्कैनर, कैमरा जो होता है फ़ोन का, स्कैनर ऐप जो होता है AR का, जैसे हम इस पे पोजीशन करेंगे एंड वो इसको कैप्चर करता है, सारी डिटेल रिटन में आ जाएगी आपके सामने, ओके, रिटन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ये फौरन। सो दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप। सो ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल में आप फर्क समझ लीजिए। Augmented reality does not create something new. It just alters or augments the perception of the underlying physical world through additional information. जो exist करता है उसको एक तरह से अपडेट करके प्रेजेंट करता है augmented reality. So this is about immersive experiences, जो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा इसको माना जाता है, कि हम कैसे जो असली रियलिटी है हमने उसको एम्बेड करके एक सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट किया है, एंड जब हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम उसमें इतने डीपली इमर्स होते हैं कि हमें रियलिटी फील होनी शुरू हो जाती है। एंड दैट इज़ द मेन गोल, यही मकसद है AI का, कि हमें जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमें उन मशीन्स में दिखनी है। दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके।